धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में बरांग चरित का वर्णन चल रहा है। बरांग चरित में यहाँ पर 63 सलाका पुरुषों का वर्णन चल रहा है और तीर्थंकरों के कितनी आयु थी, कितना कद था, कितना समय था, वह सब हमने वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं। तीर्थंकरों के बीच में धर्म का छेदन किस प्रकार से हुआ। स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। एक पल्ल का चौथाई भाग, पल्ल के 2 भाग, अद्यापल 1/4 कम अर्थात 3/4 पल्ल, पूरा का पूरा पल्ल, फिर 1/4 कम पल्ल, 3/4 पल्ल, फिर उसके 2 भाग अर्थात आधा, और इसके बाद पूर्ववत फिर पल्ल का चौथाई भाग। ये 7 समय के प्रमाण इसलिए बताए हैं कि इतना विशाल समय ऐसा था जिसमें क्रम से भगवान पुष्पदंत आदि शांतिनाथ पर्यंत तीर्थंकरों के बाद अंतराल में केवल भगवान पुनीत अरहत धर्म का एक दृष्टि से सर्वथा ही लोप हो गया था। इन 7 कुसमयों को छोड़ करके भगवान आदिनाथ से लेकर के वीर प्रभु के समय पर्यंत तक जैन धर्म का धारा सदा ही बहती रही है। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ, जिनका 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर श्री कुंतनाथ तथा 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ के ये चारों महात्मा सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर के अपने युक्त भावों से आए थे और भगवान अजितनाथ तथा चौथे तीर्थंकर श्री अविंदनाथ जी विजय नाम के विमान से च्युत होकर के तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त हुए थे तथा छठे तीर्थंकर सुमतिनाथ तथा चंद प्रभु भगवान ने वैजयंती नाम के स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर रूप से जन्म ग्रहण किया था। यादवपति श्री नेमिनाथ तथा 18वें श्री हरनाथ जयंत नाम के स्वर्ग से आए थे। श्री मल्लीनाथ भगवान तथा 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ अपराजित स्वर्ग से अपनी आयु समाप्त करके इस धरती पर पधारे थे। भगवान मुंशीपुरनाथ तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी प्राणत स्वर्ग से आए थे। इन दोनों सद्धर्म प्रवर्तकों का प्रताप ऐसा था कि इनका वर्णन करने का तात्पर्य होगा कि इनसे संकुचित कर देना है। भगवान श्रेयांसनाथ, अनंतनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु अमित गुणों के भंडार थे। ये तीनों महापुरुष पुष्पोत्तर विमान से स्वर्ग से आकर के पृथ्वी पर जन्मे थे। जिस शुक्र से आदि और महासेन महाविशेषण लगा है, ऐसे महाशुक्र नाम के 10वें स्वर्ग से जीवन को समाप्त करके भगवान पाशपूज ने जन्म लिया था तथा 10म तीर्थंकर श्री शीतलनाथ प्रभु ने 13वें स्वर्ग से आरूढ़ से अच्युत होकर के इस धरा पर पधारे थे। भगवान पुष्पदंत श्री इसी आरूढ़ स्वर्ग से आकर के पृथ्वी पर जन्मे थे। तीर्थंकर रूप में जन्म लेने से पहले विमलनाथ तीर्थंकर सतार स्वर्ग में थे तथा हरनाथ इनके आगे के सहस्रार स्वर्ग में थे। नव ग्रैविक के नीचे
प्रथम विमान के से भगवान संभवनाथ पधारे थे और जिन्होंने इंद्रियों और 9 इंद्रियों के सफलता पूर्वक ही संयत कर दिया था। और 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ प्रभु मध्य ग्रैविक विमान से आकर के काशी में जन्मे थे। छठे तीर्थंकर श्री पदम प्रभु जी ने ऊर्ध्व ग्रैविक की आयु समाप्त करके इस धरा पर जन्म लिया था और क्रम से 24 तीर्थंकर कहाँ से आकर के तीर्थंकर रूप में उत्पन्न हुए थे, यह मैंने आपको बतलाया है। ये 24 महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने 16 भावनाओं का ध्यान करके उक्त पद को प्राप्त किया था। आदि पुरुष ऋषभनाथ जी के पिता श्री नाभिराज जी थे और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी के पिता श्री जितशत्रु थे और तीसरे तीर्थंकर के पूज्य पिता प्रातः स्मरणीय नाम जितराज था और चौथे तीर्थंकर अविनाथ जी के पूज्य पिता स्वयंवर महाराज थे। महाराज मेघराज से 5वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। भगवान पदम प्रभु का सुपार्श्वनाथ के परम पूज्य पिता क्रम से महाराज महाबल तथा सुप्रतिष्ठ थे। श्री पुष्पदंत भगवान के पिता महाराज सुग्रीव थे और भगवान शीतलनाथ के महाराज दृढ़ के आत्मज थे। महाराज विष्णु के पुत्र 11वें सिंह तीर्थंकर श्यांसनाथ थे। भगवान वासपूज के पूज्य पिता महाराज वसु थे और महाराज कृतवर्म के पूर्ण प्रताप से उनके विमल प्रभु नाम के पुत्र हुए थे। महाराज सिंहसेन, भानुराज, विश्वसेन तथा सौर्य धर्म क्रम से भगवान अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ तथा कुंतुनाथ के पिता थे। भगवान हरनाथ के और मल्लीनाथ के पूज्य पिता महापुरुष सुदर्शन तथा कुंभराज थे और मुर्शुकनाथ के पिता महाराज सुमित्र थे। भगवान नवीनाथ के पिता जयधर्म नाम से विख्यात थे। यादवपति समुद्र विजय को कौन नहीं जानता। भगवान नेमिनाथ इन्हीं के घर में पैदा हुए थे। काशीपति महाराज अश्वसेन के पुत्र भगवान पार्श्वनाथ तथा कृतवंश में प्रधान लिच्छविराज महाराज सिद्धार्थ के पुत्र अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। इस प्रकार सभी तीर्थंकरों के पिता का नाम यहाँ पर बताया गया है। अब उनकी माता का नाम का वर्णन करते हैं। भगवान गुरुदेव प्रातः स्मरणीय जगन माता मरुदेवी की कुक्षी से उत्पन्न हुए थे। भगवान अजितनाथ जी की माता का नाम जयसेना, सेना शब्द से पहले विजय शब्द आता है, विजय सेना था। भगवान संभवनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी तथा सुपार्श्वनाथ की परम पूज्य माताओं के नाम क्रम से सिद्धार्था, मंगला, सौम्या तथा पृथ्वी महारानी थी। चंद्रवत चंद्र प्रभु की माता महारानी लक्ष्मणा थी और नवम तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत की माता का शुभ नाम नंदा था। 10वें तीर्थंकर 11वें तीर्थंकरों के क्रम से महारानी देवी तथा वैष्णवी ने जन्म दिया था। भगवान वासपूज की माता का नाम जयासेना था। 13वें तीर्थंकर 14वें तीर्थंकर 15वें तीर्थंकरों की माताओं के नाम क्रम से शामनिका देवी, देवी तथा सर्वश्री थे। भगवान शांतिनाथ की पूज्य माता का सुब्रता की कुक्षी से जन्म लिया था। इनका नाम ऐरा माता भी है। भगवान कुंथुनाथ पूज्य माता पद्मालय के गर्भ से पधारे थे और भगवान अरयनाथ की महारानी मित्र सभा के आँखों से ज्योति थे। भगवान मल्लीनाथ के तथा मुर्शुनाथ के जन्म को क्रम से श्रीमती सरला देवी तथा विश्वविख्यात पद्मा देवी ने अपने मातृत्व से सफल किया था। भगवान नेमिनाथ ने प्रणमा देवी के कुक्षी से 9 मास, नमीनाथ ने प्रणवा देवी के कुक्षी से 9 मास वास किया था तथा यादवपति नेमिनाथ के भानुदय शिव देवी के पुण्य से कुक्षी से उदयाचल की गुफा में हुआ था। काशी की महारानी
ब्रह्मदत्ता को ही पार्श प्रभु शिवा देवी ने जन्म दिया था। सौभाग्य प्राप्त था तथा अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु की पूज्य माता प्रियकारिणी त्रिशला देवी थी। इन सभी माताओं के जगत वितैषी परम पूज्य तीर्थंकरों के प्रसव की पीड़ा सही थी और इनके गुणों की माला अद्भुत थी और स्त्री भेद सामान्य होने पर भी इनमें तथा साधारण स्त्रियों में कोई समता न थी। यही कारण है कि आज भी हम उनके नाम लेते हैं तथा वे समस्त संसार में विख्यात हैं। और इसके बाद ये महापुरुषों के नामों का उल्लेख करके उन्हें दिगंबर महारूपधारी तीर्थंकरों का आहार दान दे करके महादान पद्मी को प्राप्त किया था। अब तीर्थंकरों को प्रथम आहार जिन्होंने दिया था उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। राजा श्रेयांश को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आदिश्वर प्रभु को प्रथम आहार दे करके दान तीर्थ की प्रवर्तना की थी। महापुरुष ब्रह्मा, सुरेंद्र तथा चंद्रवत ने अजित प्रभु के संभव जिन तथा अभिनंदनाथ जी को आहार दान दे करके परम पुण्य को संचित किया था। भगवान सुमितनाथ तथा पदम प्रभु के आहार दान दाता श्री पदम तथा अजित थे और महापुण्य आत्मा सोमदेव, महेंद्र सोम तथा पुष्पदेव भगवान सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु तथा पुष्पदंत प्रभु के आहार दान दे करके इनकी तपस्या को साधक हुए थे। श्री शीतलनाथ जब चर्या को निकले थे तब महात्मा पुनर्वसु ने अपने द्वार पर उनके पदार्पण करके प्रतिग्रहण करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। पुण्याधिकारी नंद सुनंदा जयदेव तथा विजयदेव को श्रेयांशनाथ, वासपूज, विमलनाथ तथा अनंतनाथ के पद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परम धर्मी श्री धर्म सिंह, सुमित्र, धर्ममित्र तथा अपराजित ने भगवान धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ तथा अरेनाथ की तपस्या में सहायता की थी। महापुरुष नंदी ने मल्लीनाथ भगवान को आहार दान दे करके पुण्य का बंद किया था। इसी मार्ग पर चल करके परम धार्मिक श्री ऋषभदत्त, सुदत्त, वरदत्त तथा धर्मदेव ने भगवान मुनिषुनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ भगवान के तप को बढ़ाया था। तब भगवान महावीर स्वामी दान तीर्थ के प्रवर्तक करने की अभिलाषाचर्या को निकले थे। तब उस समय महात्मा बकुल ने उनके पति ग्रहण करके जगत को दान धर्म की शिक्षा दी थी। भगवान महावीर के समय में उत्तर कौशल नाम से विख्यात देश की राजधानी साकेतपुरी अयोध्या में का प्रथम जिनेश्वर श्री विषभदेव, अजितनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, चौथे तीर्थंकर अभिनंदनाथ और देवों तथा देवेंद्रों के परम पूज्य महात्मा सुमितनाथ, पंच कल्याणों की अधिपति, इन पांचों जिनराजों का जन्म अयोध्या नगरी को शोभा प्राप्त करता है। षष्ठम तीर्थंकर भगवान पदम प्रभु कौशम जिला इलाहाबाद में जन्मे थे और अष्टम तीर्थंकर भगवान संभव सरस्वती नगरी में उत्पन्न हुए थे। भगवान चंद्रप्रभा गंगा के किनारे स्थित चंद्रपुरी में जन्मे थे और 11वें तीर्थंकर श्री शांतनाथ का जन्म महोत्सव का समारोह सिंहपुरी सारनाथ में हुआ था। भगवान सुपार्शनाथ तथा पार्शनाथ का गर्भ जन्म कल्याणकों का लीला का क्षेत्र काशी नगरी बनी थी और श्री पुष्पदंत प्रभु की जन्म स्थली काकिंदीपुर थी। परम पवित्र भद्रपुरी में भगवान शीतलनाथ ने जन्म लिया था तथा भगवान वासपूज ने चंपापुरी के महत्व बढ़ाया था। भगवान विमलनाथ कंपलपुरी में जन्मे थे और केवलियों के भी गुरु श्री धर्मनाथ प्रभु ने रतनपुर में जन्म लिया था। 20वें तीर्थंकर मुनिषुनाथ ने राजगृह के महात्म को बढ़ाया था और भगवान नमीनाथ तथा मल्लीनाथ का जन्म कल्याणक मिथिलापुरी में हुआ था।
भगवान हरनाथ, कुंतुनाथ तथा शांतिनाथ भगवान का जन्म स्थान विख्यात नागपुर हस्तिनापुर था और 22वें तीर्थंकर यादवपति नेमिनाथ ने शौरीपुर में से पहले अपने कमल नयनों को खोल करके माता शिवा देवी के यौवन तथा कुक्षी को सफल किया था। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश कुंडलपुर में ही देखा था। परम पूज्य 2400 तीर्थंकरों के 16 में से जन्म देने वाले सौभाग्य जगत विख्यात इक्ष्वाकु वंश थे। 24 में से 16 तीर्थंकरों का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। शेष 8 में जो 4 धर्म प्रवर्तक तथा पितृवंश के 4 वीरों का वंश कुरुवंशी था और शेष 4 में से 2 ने हरिवंश को पवित्र करके उनका महत्व बढ़ाया था और शेष 2 में से 1 ने उग्रवंश को प्रताप को उग्र किया था। ऐसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने नागवंश में को सनात किया था। समस्त आशा पास को छिन्न भिन्न करने वाले 2 चंद्र प्रभु तथा पुष्पदंत तीर्थंकरों के शरीर का स्वरूप चंद्रमा की कांति के समान था तथा 2 तीर्थंकर पद्म प्रभु वासपूज जी के सुंदर शरीर का वर्ण संध्या की लालिमा के समान लालाम था तथा दूसरे 2 प्रभु मुनिषनाथ नेमिनाथ की काया कांति मेघों के समान श्याम थे और सुपार्शनाथ पार्शनाथ की देह की छवि नूतन जगत में डूबे हुए अंकुरों के समान हरित थी। शेष 16 तीर्थंकरों का वज्र वृषभ नाराचंग संघनन युक्त शरीर का स्वरूप सोने के समान था। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिषनाथ तथा अहिंसा अवतार यादवपति श्री नेमिनाथ ये दोनों महापुरुष ही ऐसे थे जिन्होंने गौतम गोत्र में जन्म लिया था और इन दोनों प्रभुओं के अतिरिक्त शेष ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकरों ने कश्यप गोत्र को ही ख्याति प्राप्त को बढ़ाया था। घोर तप करके अंत में मोक्ष पद महापद को प्राप्त हुए 24 तीर्थंकरों में महाराज वसु के पुत्र जगतपुत्र 12वें तीर्थंकर वासपूज, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ, 22वें तीर्थंकर श्री यादवनाथ श्री नेमिनाथ और 23वें तीर्थंकर पांच प्रभु और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इन 5 तीर्थंकरों ने मनुष्य जीवन में परम प्रलोभन ग्रस्त अवस्था को ठुकरा करके कुमार अवस्था में जिन दीक्षा धारण की थी शेष सभी को भोग विलास करके व्यक्त हुए थे। निर्वाण की मुद्रा का वर्णन करते हैं। जिनेन्द्रों के आदर्श आदि पुरुष श्री विश्वदेव, 12वें तीर्थंकर श्री वासपूज तथा काम विजेता भगवान नेमिनाथ, इन तीनों महात्माओं ने पद्मासन पालथी मार करके अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त की थी और इनके अतिरिक्त अजित प्रभु आदि शेष 21 तीर्थंकरों ने खड़े खड़े खड्गासन ही निर्वाण प्राप्त किया था। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव कैलाश गिरी शिखर से मोक्ष पधारे थे। 12वें तीर्थंकर वासपूज चंपापुर से मुक्त हुए थे और दशारण देश के राजकुमार यादवनाथ भगवान नेम कुमार उर्जयंती गिरी गिरनार से निर्वाण को प्राप्त हुए थे तथा अंतिम तीर्थंकर नाथ पुत्र वर्धमान का पावापुरी में ही निर्वाण कल्याणक हुआ था। शेष 20 महाराजों ने उग्र तपस्या करके ऐसे आत्मशुद्धि को प्राप्त की थी जिनके उसके प्रभाव से उसके अनादि काल से बंधे कर्मों नष्ट हो गए थे। फलतः उनका आध्यात्मिक बंधन विगलित होते ही सब के सब धीर वीर आत्मा परम पूज संवेदाचल अलग अलग शिखरों से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। अपने इस क्षुद्र जीवन में मैंने 16 कुलकरों, 24 सत्यदेवों, 12 चक्रवर्तियों, 9 वसुदेवों, 9 नारायण, 9 प्रतीप नारायण, 24 आहारदाताओं तथा तीर्थंकरों के जन्म के प्रधान निमित्त कारण उनकी जननियां तथा पिताओं
आदि जिन जिन पुरुषों के विषय में मैंने कुछ भी सुना था उन सब का विषय में संक्षिप्त में यहाँ पर आप सबको बताया है। सम्राट वरांग के राज सेवक मंत्री लोग अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए सुविख्यात थे। जब इन सब ने सम्राट के मुख से ही इस युग के प्रवर्तक परम पूज्य सलाहकार पुरुषों के चरित्र को ठीक क्रम से तथा संबंध के साथ सुना, तब उन्हें समझ में उन्हें विलम्ब न लगा, ताकि इतना ही नहीं थोड़े ही समय में वे परम तत्वों के स्वरूप को समझ करके उस पर अपनी अडिग श्रद्धा को भी लगा सके थे। इस प्रकार से यह हमारा 27वां सर्ग यहाँ पर पूरा हुआ। और जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपोन्द्र नैन, जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो पाठ मंत्र।